देखिए, बिहार की राजनीति में अगर किसी भी सीट की चर्चा हो रही है सबसे अधिक, तो वह है तारापुर की सीट। हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, तारापुर सीट से सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं जो डिप्टी सीएम हैं। वहीं अरुण शाह आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं। लेकिन इस सीट की चर्चा क्यों हो रही है वह समझिए। देखिए, सीट को लेकर के वीआईपी की तरफ से सकलदेव बिंद काफ़ी लंबे समय से सीट पर लगे हुए थे, लोगों से मिल रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे। इनकी नामों की चर्चा जो है ज़ोरों शोरों से थी और इन्होंने वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी दाखिल किया था। नामांकन में काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी जनसैलाब उमड़ा था, लेकिन देखते ही देखते तस्वीर कुछ और हो गई। हम बात कर रहे हैं तारापुर सीट की। वहाँ से देखिए सम्राट चौधरी उम्मीदवार हैं, लेकिन जब आरजेडी के पाले में यह सीट गई तो सकलदेव बिंद ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। उन्होंने सम्राट चौधरी के समक्ष बीजेपी ज्वाइन की और उन्होंने बीजेपी सम्राट चौधरी को जिताने की कसम खाई। तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा होगा। तस्वीर में आप देखेंगे जो किस प्रकार से सकलदेव बिंद जो है अमित शाह के साथ मंच साझा कर रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और वहाँ से जो तस्वीर सामने आती है उसमें यह देखा जाता है जो सकलदेव बिंद लगातार सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और वहाँ के लोग, जो वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, लोगों का ये कहना है, जो सकलदेव बिंद के चाहने वाले हैं उनका कहना है सकलदेव बिंद को लेकर के हम लोग आश्वस्त थे, लेकिन जब सकलदेव बिंद को वीआईपी की तरफ से सीट नहीं मिला या फिर टिकट नहीं मिला, तब अब वो जिधर कह रहे हैं हम लोग उधर देंगे, हम लोग सम्राट चौधरी को देंगे। वहीं दूसरी तरफ इसको आप ऐसे समझिए, सकलदेव बिंद लगातार सम्राट चौधरी के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और एनडीए को जिताने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आज अमित शाह के साथ उन्होंने मंच साझा किया और जो बातचीत में उन्होंने कहा, जो बातचीत उनसे हमारी हुई, संपर्क हमने किया, जानना चाहे तो उन्होंने इस बातचीत में उन्होंने कहा जो अमित शाह से काफ़ी लंबे समय तक उनकी बातचीत हुई और अमित शाह ने उन्हें कहा जो आप एनडीए के साथ बने रहिए, आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें जो सकलदेव बिंद लगातार एनडीए की तरफ से सम्राट चौधरी के लिए तमाम जगह पर जा रहे हैं, तमाम जगह पर घूम रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और सम्राट चौधरी को जिताने के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन इस सीट को आप समझिए, इस सीट पर जहां वीआईपी दावा कर रही थी, यह सीट कहीं न कहीं महागठबंधन के खाते से अब निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महागठबंधन के वहाँ पर सबसे मजबूत दावेदार थे सकलदेव बिंद, जो अब भारतीय जनता पार्टी के दामन को थाम लिया है। इनका एक अलग अपनी पहचान भी है, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, लगातार जो है लोगों के बीच रहते हैं, इनके रील्स जो हैं वो काफ़ी वायरल होते हैं। लेकिन ऐसे में अब सम्राट चौधरी के साथ यह कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं और उन्हें जिताने के लिए संकल्पबद्ध है। अमित शाह की सभा में आज ये शामिल होते हैं और जो है सम्राट चौधरी के लिए लगातार प्रयासरत हैं और सकलदेव बिंद कहते हैं जो अब यहाँ से सम्राट चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर भेजेंगे। तो देखिए, राजनीति में यह कहा जाता है जो ना तो कोई किसी का अस्थायी दोस्त होता है, ना तो कोई दुश्मन होता है। जिस तारापुर सीट में लगातार वीआईपी दावा कर रही थी, तो यहाँ तक वीआईपी के उम्मीदवार जो मानने वाले जो उम्मीदवार थे, उस वक्त ये कहा जा रहा था जो यही उम्मीदवार होंगे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे अधिक चर्चा इसीलिए तारापुर सीट की हो रही है और तारापुर सीट में यह कहा जा रहा है जो सम्राट चौधरी के भाई के समान सकलदेव बिंद जो है वो खड़े हैं। बाकी ऐसे इन तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहने शो के साथ।